एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ भिंगेचू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे शेनचिनचू की बॉडी में 3 एंशिएंट डेमन ब्लड जो थे वो घूम रहे थे। शेनचिनचू की बॉडी में अलग से ही उसकी बॉडी को टेंगल कर दिया था, जैसे वो एक जाल में फंस गया हो। लियो भिंगे का ब्लड जो था वो होल्ड कर रहा था शेनचिनचू के 5 ऑर्गन को और प्रोटेक्ट कर रहा था उसकी वेन्स को। और यहाँ पर वो जूजी लैंग के ब्लड को सप्रेस कर रहा था, यानी कि उसकी जो ताकत थी उसे कहीं ना कहीं कम कर रहा था। और वो बेयरली मुश्किल से ही मैनेज कर पा रहा था कंटेंट को, जो कि त्यांगलन जुन के ब्लड से था। वो अकेला ही ट्राई कर रहा था कि वो तीनों की ड्यूटीज़ को जैसे तैसे करके फेसिंग ऑफ करके वहाँ पे अपने 2 एनिमीज़ को हरा दे। लेकिन उसकी जो बॉडी होती है ना, वो अब सह नहीं पाती। एक्चुअली लेट गो करना ज़्यादा बेटर था, क्योंकि त्यांगलन जुन का जो ब्लड था वो पॉइजनस था और उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता था। तभी वो लुओ भिंगे की तरफ मुड़ के कहता है, ध्यान से सोचो, अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो मुझे तुम्हें नीचे की तरफ डालना पड़ेगा। लुओ भिंगे की आंखें जो थी वो अब वरी में थी। वो हेल्पलेस फील कर रहा था और उसे और भी ज़्यादा चिंता होती है। तभी वो पीछे की तरफ जाता है और रिप्लाई करता है, आप पहले जाइए। त्यांगलन जुन, जो कि वहाँ पर ज़रा सी भी उनकी हिलने की इंटेंशन नहीं थी, वो कहते हैं तुम पहले जाओ। लो भिंगे कहता है ठीक है। त्यांगलन जुन, जो कि वहाँ पर एक स्माइल अपने चेहरे पे लाते हैं और कहते हैं श्योर इनफ। और वो जूसी लैंग की तरफ मुड़ के कहते हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे नहीं पता, मैं उन लोगों को देख लूँगा। हमेशा मुझे एकदम दुख वाली फील आती है जब भी मेरा दिल चीज़ों से भर जाता है। तो जूसी लैंग सिर हिलाता है। शेनचिनचू जानता था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जब कोई उसे बार्गेन चिप की तरह हमेशा यूज़ करे। वो पूरी लाइफ में उसके साथ यही हुआ है और उसके कैरेक्टर के साथ यही होता है। और उसे सच में अब बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे फोर्स प्ले करके इस तरह से एक बार्गेन चिप की तरह यूज़ करे। वो मरना पसंद करता। वो अपने जो हाथ थे उसे दिल की तरफ रखता है और वो अपने फेस को फोर्स करता हुआ कि वो न्यूट्रल देके बोलता है, जो भी हो योर एक्सीलेंसी, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, आप मुझे फोर्स कर रहा था अपने ये सारा जो खून है डीमन ब्लड का ये पीने के लिए, तो अब मुझे इसकी आदत बन चुकी है। लेकिन आप बिल्कुल भी लुओ भिंगे की तरफ आंख उठा के भी मत देखिएगा या उसे चोट पहुंचाने की सोचिएगा भी मत। लुओ भिंगे, अगर तुम इसे एग्री करते हो तो मैं तुम्हें खुद से नीचे की तरफ स्ट्राइक डाउन कर दूंगा और तुम्हें फोर्स करूंगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी लुओ भिंगे कहता है शिजुन, वो प्रोटेस्ट करता है। तभी शेनचिनचू कहता है चुप रहो। और त्यांगलन जुन कहता है कि कौन लुओ भिंगे का फ्लैश चाहता है, यानी कि उसका खून करना चाहता है। शेनचिनचू एकदम स्पीचलेस रह जाता है। त्यांगलन जुन कहते हैं, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता मेरे खुद के नोबल हैंडसम फेस को, तो मैं क्यों इसकी जो है स्किन चाहूँगा। यहाँ पर शेनचिनचू मन में सोचता है, हैंडसम कौन? क्या तुम्हें पता भी है ये मेन प्रोटैगोनिस्ट है और इससे ज़्यादा हैंडसम कोई हो भी कैसे सकता है। और एयरप्लेन शूटिंग टुवर्ड्स द स्काई में खुद बताया गया है कि ये नंबर 1 मोस्ट हैंडसम मैन है, ठीक है। लेकिन वो अभी ये चीज़ें यहाँ पर त्यांगलन जुन के सामने बोल नहीं सकता था, क्योंकि लुओ भिंगे हमेशा से ही प्रोटैगोनिस्ट सबसे ज़्यादा हैंडसम था। शेनचिनचू के एंटायर एक्सप्रेशन जो थे वो कहीं ना कहीं अब अनबियरेबल हो गए थे। और वो कहता है, फिर आप क्या चाहते हैं? जूजी लैंग कहता है, जुनशेंग के डिज़ायर वो तलवार है। तभी त्यांगलन जुन जो है कंफर्म करते हैं, बिल्कुल सही कहा इसने, मैं चाहता हूँ कि ये जो गिफ्ट है ह्यूमन वर्ल्ड का, मैं और कुछ नहीं चाहता सिवाय इस वर्ड के। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो जो मेन प्रोटैगोनिस्ट की गोल्डन फिंगर थी, यानी कि ये स्वर्ड जो थी, ये तलवार जो उसके अंदर थी, वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। शेनचिनचू का पूरा दिमाग जो है वो बहुत सारे थॉट से भर जाता है और वो मन में सोचता है, कीप ड्रीमिंग, सपने देखते रहो। और वो कहता है, तुमने ओवर एस्टिमेट कर दी अपनी खुद की स्ट्रेंथ को। और वो तब लुओ भिंगे को देखता है जिसने अपना हाथ बढ़ाया, जूजी लैंग ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उन दोनों ने अपनी एक्सचेंज कर ली थी चीज़ों को। और उसने एक ही बारी में अपनी तलवार को जूजी लैंग को दे दिया था बिना किसी हेजिटेशन के। तभी लुओ भिंगे कहता है, अब शिजुन को मुझे हैंड ओवर कर दो। जूजी लैंग इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत बड़े से सरपेंट में और वो शेनचिनचू को अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। वो इतना बड़ा बन गया था कि शेनचिनचू की पूरी बॉडी उसने निगल ली थी। और तभी त्यांगलन जुन एकदम से ग्रेसफुली उसकी तरफ आते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, तुमने ये सारी चीज़ें बिलीव कर दी। और वो हंसते रहते हैं।
जिस तरह से वो हंस रहे थे वो बहुत ज़्यादा शेमलेस लग रहा था। एक बड़ा इंसान, एक बड़ा व्यक्ति एक बच्चे को बुली कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और जैसे किसी छोटे बच्चे को तंग करके हम उससे उसके खिलौने को दूर ले जाते हैं और प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शिनचिंचू को एकदम से बहुत ही ज़्यादा लुओ भिंगे के लिए दुख लगने लगता है कि क्लियरली उसे कितना बुली कर रहे हैं खुद उसके फादर ही। जैसे उसको कोई सांप अपने दांत दिखा के डरा रहा हो, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और वो कहता है, क्या आप बड़े नहीं हैं, आप यहाँ पर सबसे बड़े हैं ना। त्यांगलेन जुन कहता है जूजी लैंग की तरफ उसके सिर को देख के, मैं जानता हूँ मैं एक डीमन हूँ और मुझे किस चीज़ का डर। पीक लॉर्ड शेनगर जो डिसिपल है वो बहुत जिद्दी है, वो यहाँ से हटेगा ही नहीं और वो बहुत आगे निकल चुका है। और ह्यूमन रेल में वैसे भी ये चीज़ें होती रहती हैं, तो हम डीमंस जो भी प्रॉमिस करते हैं हम उसे निभाते नहीं हैं। ऑफ कोर्स बहुत बार आप दोनों गाइस को सिर्फ लिप सर्विस के अलावा कोई और जो है चीज़ करने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही वो ये बोलता है त्यांगलेन जुन, उसकी स्माइल जो थी वो वैनिश हो गई थी और जो हमारा शिनचिंचू है उसका भी जो विजन था वो डार्क हो जाता है, अंधेरा छा जाता है उसकी आंखों के आगे और उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ गर्म है। उसकी पर्स जो है वो ऐसा लगता है किसी ने दबा दी हो और एकदम से उसकी टाइनी पॉकेट में से जैसे कोई पोक कर रहा हो। जैसे ही उसे जूजी लैंग पूरा का पूरा खा जाता है, मतलब निगल जाता है, उसके कुछ देर बाद वो उठता है। उसे यहाँ पर एक सूखी सी हवा उसके गले के पास आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खांसी सी हो रही हो, खराश हो रही हो। शिनचिंचू अपनी आंखें घुमाता है और वो देखता है कि उसकी डार्क स्किन डीमन गर्ल वहाँ पर उसके पास में है और वो नोटिस करता है कि वो उसे देख रही है। जैसे ही वो उठता है और वो एकदम से चिल्लाती है, ये उठ गया। त्यांगलेन जुन एकदम से कर्टेन को उठाते हैं और वो अपनी आईब्रो उसकी तरफ करके बोलते हैं, पीक लॉर्ड शेन आप बहुत ज़्यादा सो लिए। शिनचिंचू जो कि अपने एक्सप्रेशन केयरफुली ब्लैंक रखे हुए था वो अपने मुंह को पोंछता है और वो नहीं चाहता था इस रेप्टाइल स्टमक का जो जूस है वो उसकी बॉडी पे रहे। वहाँ पर बहुत सूखी सी हवा चल रही थी और कर्टेन जो थे वो बिल्कुल ऐसे उड़ रहे थे जैसे जंगलों में उड़ रहे हों। और वो तभी बाहर की तरफ देखता है, वो किसी चीज़ के ऊपर था जो कि बहुत बड़ा स्नेक था, यानी कि सांप था, एक मैसिव सांप जो कि यहाँ पर एक पूरे पवेलियन को लेके चल रहा था। और यहाँ पर वो देख सकता था कि वो ग्राउंड में कितने स्मूथली चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे, और ना जाने कितने डीमंस थे जो कि आधे ह्यूमन फॉर्म में थे और आधे बीस्ट फॉर्म में थे। वो सारे के सारे क्रिएचर जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा और बहुत सारी बातें कर रहे थे और उनका जो स्केल था वो ग्रैंड स्केल आर्मी वहाँ पर मार्च करती हुई आगे बढ़ रही थी। शिनचिंचू देखता है कि ये साउथ पार्ट है डीमन वर्ल्ड का, यानी कि दक्षिणी भाग है, और उत्तरी भाग जो है वो मोबिजुन को बिलोंग करता है और जो कि अब लुओ भिंगे की टेरिटरी थी। और यहाँ पर डीमन जो है वो फॉर्म में थे। ह्यूमनॉइड फॉर्म में डीमन का होना बहुत ही अलग था, क्योंकि यहाँ पर सारे जो बीस्टली डीमंस थे वो हाफ बीस्ट हाइब्रिड थे, यानी कि आधे इंसानी और आधे एनिमल में। और ये साउथ का भाग था, यहाँ पर एनिमल किंगडम होना चाहिए। उसे नहीं पता था कि त्यांगलेन जुन क्या प्लान कर रहे हैं इस ग्रुप ऑफ डीमन के साथ और अब वो आगे क्या करना चाहते हैं। जैसे ही वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है उसे तभी रियलाइज़ होता है कि राइट साइड में चेस्ट के पास उसकी पूरी जो बाजू है ना वो बहुत दर्द कर रही है और वो मुड़ भी नहीं रही। जैसे ही वो उसे देखता है वो मेंटली प्रिपेयर था, वो 120% रेडी था कि वो अब क्या देखने वाला है। जैसे वो नीचे देखता है वो समझ गया था ये बहुत ज़्यादा मोर सीरियस चीज़ हो गई है उसके साथ। जैसे उसके जो प्रोस्थेटिक लिम्ब थे, यानी कि उसकी बाजू थी, वो पूरी की पूरी पत्तियों से और ब्रांच से भरी हुई थी और उसकी राइट आर्म जो थी वो पूरी ग्रीन लीव से कवर्ड थी। उसकी स्किन पे जितने भी मांस था वो सारी लीव से भर गया था और स्प्राउट से, और उसके लिम्स जो है उसका एवरी मोशन जो है वो नम पड़ गया था और वो अपने हाथों की उंगलियों को भी कर्ल नहीं, यानी कि बंद नहीं कर पा रहा था। वो अब और नहीं देख पाता। यहाँ पर वो देखता है कि उसकी शिवियर स्वॉर्ड उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बढ़ी गई है और वो मन में सोचता है, वो उसे उठाने की सोचता है। तभी जूजी लैंग वहाँ आता है। उसने अपने हाथ में एक सोने का स्टोव पकड़ा हुआ था और वो जंप करके वहाँ आता है। उसने ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई घोष देख लिया हो और वो तभी पूछता है, क्या कर रहे हो तुम। जूजी लैंग एकदम से रुक जाता है और कहता है, ये सबऑर्डिनेट मास्टर की हेल्प करना चाहता है। शिनचिंचू ने बहुत बार ये वर्ड सुना था कि मास्टर की हेल्प करना चाहता है, और जब भी वो जूजी लैंग के मुंह से सुनता था उसे और ज़्यादा डर लगने लगता था। वो जानता था कि ये स्नेक का जो इसकी तरफ आभार व्यक्त करने की चीज़ है ये हमेशा उसे मुसीबत में डालता है। अभी थोड़ी देर पहले तो जूजी लैंग ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया था और अब
वो हाथ उठाता है और उसकी स्लीव्स की तरफ देखता है। उसका फेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बेरस था। उसका गेस्चर भी ऐसा था कि वो अपने मुंह को बंद करना चाहता हो। क्विकली वो जो स्टोव था उसे नीचे रखता है और शेनचिनचू की जो बॉडी थी उसे ध्यान से मेज़र करने लगता है, देखने लगता है और शेनचिनचू को कहता है, मास्टर शन, आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए। ये जो किन्सी है ना, ये इतनी इजीली रिमूव नहीं होगी जब तक हम दिन में 7 बार इसे रिमूव ना करें। इसकी जड़ों को हम आपकी बॉडी के अंदर डीप ये जो है घुस चुकी हैं, तो हमें इन्हें एक एक करके तोड़ना होगा दिन में 3 बार और पूरे दिन में 7 बार। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मूवमेंट है। अगर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि हम आपके हाथों को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद कि उसके जो हाथ पैर हैं उन पे कितना बड़ा डेंजर छाया हुआ है, शेनचिनचू हेजिटेट नहीं करता और जो भी जूजी लैंग करना चाहता था वो उसे करने देता है। वो अपने दिल को थाम कर इमिडिएटली जो जूजी लैंग था वो एक बर्निंग रेड कोल निकालता है स्टोव में से और उसका हाथ जो था यहाँ शेनचिनचू की चेस्ट पे प्रेस करता है। और शेनचिनचू चुप था। वो जानता था कि जूजी लैंग जो है उसकी हेल्प करना चाहता है और इस बार वो सेंसिबल तरीके से करना चाहता है। वहाँ पर वो जलता हुआ कोल जो है वो किंशी के जो स्प्राउट थे, यानी कि जो दाने निकले हुए थे, उधर चेस्ट के पास रख देता है, जिससे वो जड़ को ही ख़त्म करना चाहता था और बर्न करना चाहता था उसे जड़ से। ये शेनचिनचू के लिए बहुत ज़्यादा डरावना था, लेकिन वो इससे पीछे भी नहीं हट सकता था। जूजी लैंग फाइनली मैनेज करता है कुछ ग्रीन शूट्स को जलाने के लिए एक एक करके और फाइनली वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसकी अब आर्म्स जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड फील हो रही है। जूजी लैंग जो है वो पीस ऑफ कोल वहाँ से निकालता है और कहता है, आफ्टरनून और इवनिंग में हमें इसे 3-3 बार जलाना होगा। शेनचिनचू जो है वो अपने रोप को अपने शोल्डर की तरफ से खींच लेता है और जूजी लैंग अनकॉन्शियसली उसे देखता है और अपनी नज़रें घुमा लेता है। तभी त्यांगलेनजुन हंसते हुए कहते हैं, ये तो सिली चाइल्ड है, तुम एम्बेरस किस चीज़ के लिए हो रहे हो। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था शेनचिनचू, जो कि खुद से सोचता है कि तुम एम्बेरस किस लिए हो रहे हो मेरी चेस्ट देख के, जो कि पूरे स्प्राउट से भरी हुई है। और क्या तुम वो इंसान नहीं हो जिसने थोड़ी देर पहले मुझे निगल लिया था और अब तुम चाहते हो कि तुम एम्बेरस होकर दिखाओ। तभी जूजी लैंग एकदम से रिमार्क करता है और कहता है, माय लॉर्ड प्लीज़ मुझ पे हंसिए मत, मेरी वैसी इंटेंशन नहीं है मास्टर शन के टुवर्ड्स। यहाँ पर जब वो शेनचिनचू को देखता है वो फिर से बोलता है, बिल्कुल वैसी तो बिल्कुल भी नहीं जैसी लुओ भिंगे की है। यहाँ पर हमारा शेनचिनचू सोचता है ये कहना क्या चाहता है। जूजी लैंग क्विकली अपना स्टोव लेता है और वो स्नेक की बैक पे चलने लगता है और वो वापस से जाकर अपने ट्रूप के मार्च को देखने लगता है। शेनचिनचू जो है उसका दिमाग एकदम मैस हो गया था। उसकी आइज़ जो थी वो बिल्कुल बाहर की तरफ देख रही थी और वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करना चाहती थी। वो देखता है कि जो हर्ट डेविल स्वर्ड है ना वो हमारे त्यांगलेनजुन की सीट के पास पड़ी हुई है। फिर वो उसे हमारे शेनचिनचू के फीट के पास फेंक देते हैं। शेनचिनचू मन में सोचता है, इतनी बड़ी स्वर्ड को ये कैसे फेंक सकता है, प्राउड इमॉर्टन डीमन वे की ये इतनी बड़ी स्वर्ड है। त्यांगलेनजुन जो है वो अपनी चिन को हाथ लगाकर वहाँ पे बैठे होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि शेनचिनचू की एक्सप्रेशन। तभी वो कहता है, पीक लॉर्ड शन, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। और वो कहता है, ओह मेरी इस स्वर्ड को। शेनचिनचू कहता है, ये लुओ भिंगे की स्वर्ड है। तभी त्यांगलेनजुन हंसता है और कहता है, ओह पीक लॉर्ड शन, तो वो जो मैं तुमसे आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। शेनचिनचू कहता है, प्लीज़। वो मन में सोचता है, तुम कुछ भी पूछोगे ना मैं उसका रैंडम आंसर करने लग जाऊँगा। त्यांगलेनजुन जो है वो कहता है, तुम और मेरे सन, क्या आप दोनों के बीच आप दोनों कल्टिवेटेड पार्टनर है या आप दोनों ने कल्टिवेशन किया है एज अ पार्टनर। यहाँ पर जो हमारा शेनचिनचू है वो उसे लगता है उसने गलत सुन लिया और वो कहता है, क्या कहा आपने गाइस, कल्टिवेटेड एज अ पार्टनर मीन्स आप दोनों के बीच में शारीरिक संबंध है या नहीं है। त्यांगलेनजुन फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं और कहते हैं, मैं बस पीक लॉर्ड शन से पूछना चाहता था कि आप और लुओ भिंगे। शेनचिनचू जो है उसका चेहरा एकदम से ऐसा हो गया था जैसे उससे अभी घबराहट से उल्टी आ जाएगी। वो एम्बेरस था और इमिडिएटली वो अपना हाथ जो है वो इस तरह से गेस्चर करता है कि बस रुक जाओ। और त्यांगलेनजुन एकदम से बोलता है, लेकिन पीक लॉर्ड शन, आप नहीं समझे, मैं कल्टिवेटिंग से मेरा मतलब है एज अ पार्टनर, आप समझे। शेनचिनचू कहता है, बस हो गया। वो इसे आगे नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी चीज़ थी। वो मन में सोचता है ये इतना शेमलेस कैसे हो सकता है। शेनचिनचू फिर से खुद को काम दिखाने की कोशिश करता है और कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो और मैं कल्टिवेटेड करते होंगे एज अ पार्टनर। तभी त्यांगलेनजुन कहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है जानने की कि ह्यूमन रेल्म के कल्चर और कस्टम कैसे हैं। तो शेनचिनचू कहता है, तो
इसका ह्यूमन रिल्म के कल्चर से क्या लेना देना है। इस क्वेश्चन का कि मैं और लुओ बिंगे कल्टिवेटेड करते हैं या नहीं। यांगलन जुन जो है तभी एक फिंगर निकालता है, उसे हल्के से हिलाता है और चुप हो जाता है। फिर वो एक गाना गाने लगता है, गाना भी गुनगुनाने लगता है। शेन चिंचू जो है वो थोड़ी देर तो उस गाने की ट्यून को सुनता है और प्रॉपर जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। त्यांगलन जुन जो गाना गुनगुना रहे थे वो उसके लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। ये चूशन की कहानी है ना, चूशन की कहानी गाइस वही है जिसमें वो चुनशन में लुओ बिंगे और उसके सेक्स की स्टोरी सुनाया करते थे और प्यार की कहानियाँ गाया करते थे। वो मन में सोचता है डीमन रेल में ये कैसे पॉपुलर हो सकती है। त्यांगलन जुन जो कि आराम से उसके 2-3 जो हैं पहरे गारे होते हैं, वो कहते हैं वैसे ये जो ह्यूमन स्पिरिट है ह्यूमन वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा मास्टरपीस जो है क्रिएट करती हैं। यहाँ पर कितनी बोल्ड तरीके से इस प्लॉट लाइन को जो है जिसने लिखा है वो कितना ज़्यादा डीप है, रोमांटिक है और उसके सारे फ्रेज जो हैं वो ट्रूली बहुत ही ज़्यादा अकाल्पनिक हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वर्दी हैं। उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलना चाहिए, स्पेशली जो एंड है हर वर्स का, यानी कि हर पैराग्राफ का जो एंड है, सच में ये आपको एक कीमती खजाने की तरह छोड़ता है। और यहाँ पर जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसे ये लोग नीचे नहीं करते बल्कि ये आप पे छोड़ देते हैं कि आप उसे कैसे समझना चाहते हैं। यहाँ पर शेन चिंचू मन में सोचता है तुम कैसे ये सब सोच सकते हो, और वो कहता है वेट, जब हम पहली बार मिले थे होली मुसोलियम में तब आपने कहा था कि मैं आपका बहुत टाइम से वेट कर रहा था ताकि मैं आपसे मिल सकूं। तो आपका मतलब इसी चीज़ से था कि आप रेफ़र करना चाहते थे कि मैं ये जो लव सॉन्ग आप सुन चुके हैं मेरे और उसे के बारे में, क्या आप इससे मुझे कनेक्ट करके मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड थे। त्यांगलन जुन कहता है ऑफ कोर्स, मैंने वही चीज़ बोली थी। यहाँ पर सिस्टम बोलता है कि जो बॉस है ना वो इंटरेस्टेड हैं इन हॉबीज़ में और जिसकी वजह से आपको मिलते हैं 150 पॉइंट। मन में यहाँ शेन चिंचू सोचता है ये कितनी ऑकवर्ड सी मोमेंट है। लुओ बिंगे के पिता उससे उनकी वो लव प्रेम कहानी जिसे लोगों ने पता नहीं सेक्सुअलाइज करके इतना ज़्यादा सुना रखा है, वो सीधा उनसे बात कर रहे हैं। इसको लेकर भी यहाँ पर सिस्टम चाहता है कि ये कूलनेस बढ़ाए और 150 पॉइंट दे रहे हैं। व्हाट अ रबिश थिंग। तभी वो दोनों कंटिन्यू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसकी टांगें हिरन जैसी थी और वो सडनली शेन चिंचू जो है उसे देखता है। वो लड़की जो है वो अपने लॉर्ड से पूछती है माय लॉर्ड, क्या हम नए प्लेस जा रहे हैं, वो जगह अच्छी है। त्यांगलन जुन कहता है ऑब्वियसली वो बेस्ट प्लेस है। फिर वो लड़की कहती है क्या वहाँ बहुत सारा पानी होगा। त्यांगलन जुन कहता है वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, माउंटेन्स हैं जिन्होंने कवर कर रखे हैं पूरी की पूरी लैंड को, और वहाँ पर खुला आसमान है। वो लड़की चेयर करती है। शेन चिंचू जो कि देख रहा था वो कितनी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। तो शेन चिंचू कहता है आप किस बारे में बात कर रहे थे और आप कहाँ लेके जा रहे हैं। त्यांगलन जुन कहता है पीक लॉर्ड शेन, आप ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल चुके हैं तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। वो जानता था कि ये रिवर, प्लेन, माउंटेन, ये सारी चीज़ें डीमन रेल्म का तो भाग नहीं है, और नाइस प्लेस कहने पे वो समझ गया था ये 20% डीमन वर्ल्ड का साउथ जगह तो वो आ गए हैं, लेकिन हो सकता है ये ह्यूमन रेल्म हो। और योर एक्सीलेंसी ह्यूमन रेल्म में जाना चाहते हैं क्योंकि ये बॉर्डर के आसपास की जगह ज़रूर उन्हें नज़र आ रही थी। त्यांगलन जुन कहते हैं किसने कहा कि मैं, वो पूछता है क्या आप यहाँ पर जो पुल है ह्यूमन और डीमन रेल्म का उसे पार करके आप जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते वहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो हैं वो घूमते रहते हैं और निगरानी रखते हैं। त्यांगलन जुन कहता है कि किसने कहा है कि मैं वहाँ पर क्रॉस करके बॉर्डर को जाना चाहता हूँ। तभी वो स्ट्रेट हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने ये स्वर्ड किस लिए ली है। शेन चिंचू एकदम से कहता है कि आप प्लान कर रहे हैं हर्ट डेविल स्वर्ड को ओपन करने के लिए वो क्रैक जो कि 2 वर्ल्ड के बीच में है। त्यांगलन जुन कहता है अब आप सही समझे, मैं दोनों वर्ल्ड को मिलाना चाहता हूँ। और जैसे ही वो बोलते हैं कि मैं 2 वर्ल्ड को मिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे उनका तात्पर्य था कि मैं ह्यूमन और डीमन रेस के वर्ल्ड को, दोनों के रिल्म को मिलाना चाहता हूँ। और गाइस ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर ये मिलेगा तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। क्या ये मिला पाएंगे, नहीं मिला पाएंगे, या अपने मास्टर को रेस्क्यू करने लुओ बिंगे आएगा। क्या जो शेन चिंचू की बॉडी में वो स्प्राउट निकल आए हैं और जो शाखाएँ बन रही हैं, क्या शेन चिंचू अब बच पाएगा या उसकी मौत निश्चित है। उसको जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और आगे की आने वाली स्टोरीज ज़रूर सुनें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।